यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से सवाल पूछा, धरती पर सबसे कठिन काम क्या है? धर्मराज ने बिना देर लगाए जवाब दिया, चयन और पात्रता परीक्षा पास करने के बावजूद मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना धरती पर सबसे कठिन काम है। धर्मराज का यह जवाब सुनकर यक्ष कुछ देर के लिए गंभीर सोच में डूब गए और फिर उन्होंने सरोवर से जल लेने की इजाजत दे दी। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह व्यंग खूब वायरल हो रहा है, जिसके जरिए सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे प्रदेश के हजारों युवाओं की पीड़ा बयां करने की कोशिश की जा रही है। इनमें खास तौर पर वो युवा शामिल हैं जिन्होंने सरकार की तमाम अनिवार्य शर्तों को पूरा कर लिया है, बाकायदा कड़ी मेहनत कर एग्जाम पास कर लिया है, परीक्षा दी और पास भी की, लेकिन सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है, अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है और युवा हैरान परेशान है कि आखिर उनकी गलती क्या है, आखिर उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। इसी सवाल का जवाब तलाशते तलाशते कई युवाओं का धैर्य जवाब दे गया और अब नौकरी की उम्मीद छोड़कर वो मजदूरी करने तक को मजबूर हो गए। शिक्षक बनने की तमाम काबिलियत रखने के बावजूद कोई गोबर उठा रहा है तो कोई खेती बाड़ी कर पेट पाल रहा है, परिवार चला रहा है। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अरविंद शर्मा की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। ये सब मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के वो युवा हैं जिन्होंने पिछले साल शिक्षक भर्ती परीक्षा क्वालिफाई किया है। ये सभी चयनित शिक्षक हैं और फिलहाल इन पर वेटिंग टीचर का ठप्पा लगा है। ये साल भर से सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिली और इंतजार की इंतहा इतनी हो चुकी है कि ये युवा अब नौकरी की आस छोड़कर खेती बाड़ी और मजदूरी करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इनके सामने घर परिवार चलाने की बड़ी समस्या है। लिहाजा कोई खेतों में काम कर घर खर्च चलाने को मजबूर है, कोई गोबर उठा रहा है तो कोई मजदूरी कर रहा है। दूसरी तरफ महिला चयनित शिक्षक पेट पालने के लिए छोटी मोटी दुकान चलाती नजर आ रही है। अब इसका एक दूसरा पहलू देखें तो ओबीसी आरक्षण के तहत प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के 882 शिक्षकों का चयन किया गया था। सिलेक्शन के बाद इन्हें जिले आवंटित कर बाकायदा सरकारी स्कूलों का चयन भी करा लिया गया था। इसके बावजूद इन्हें नौकरी नहीं मिली। ये वेटिंग टीचर्स बीते 1 साल से नियुक्ति का आदेश पाने के लिए मंत्रियों के बंगलों से लेकर मंत्रालय और डीपीआई के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने वेटिंग टीचर्स को आश्वासन दिया था कि डीपीआई कमिश्नर से चर्चा कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जाएगा। फिर हाल ही में मंत्रालय में करीब 5-6 घंटे तक शिक्षकों की समस्या को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकल सका। इन शिक्षकों के पास नियुक्ति के लिए हर जरूरी योग्यता है, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। नियुक्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकते भटकते उनका काफी वक्त और पैसा बर्बाद हो चुका है और अब उनकी हिम्मत टूट चुकी है और धैर्य भी जवाब दे चुका है। सिवनी के रहने वाले चयनित शिक्षक सौरभ राणा ने द सूत्र से बातचीत में कहा कि उन्होंने 2023 की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की है, लेकिन अब नौकरी नहीं मिलने से घर की माली हालत इतनी खराब हो चुकी है कि चूल्हा जलाना भी दूभर हो गया है। उन्होंने नौकरी के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, इसलिए मजबूरन उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। इसी तरह सीधी निवासी चयनित शिक्षक रामायण प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार की ओर से नौकरी के लिए जिला आवंटन के बाद स्कूल तक का चयन कराया गया था, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। हर स्तर से निराशा हासिल होने के बाद मजबूरन उन्हें चरवाहे का काम करना पड़ रहा है। माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें 2 जून की रोटी खिलाने के लिए रामायण अब चरवाहे का काम कर रहे हैं। कुछ यही कहानी चयनित शिक्षक रामस्वरूप मीना की भी है। उन्होंने बताया कि सरकार की अनदेखी के कारण स्कूल में पढ़ाने का उनका सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। सरकार की नीतियों ने उनके हाथ से कलम छीनकर फावड़ा थमा दिया है। आलम यह है कि वो गोबर उठाने और खेतीबाड़ी का काम करने को मजबूर है, क्योंकि परिवार की हालत बेहद खराब है और जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। भिंड के रहने वाले चयनित शिक्षक कोमल सिंह ने बताया कि वो अपने ही गांव में दूसरों के घरों और खेतों में मजदूरी करने को विवश है। इसी तरह चयनित शिक्षक जितेंद्र यादव को भी
ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। चूंकि परिवार का भरण पोषण करना है, इसलिए उन्हें दूध बेचना पड़ रहा है। ये महज कुछ उदाहरण है जो सरकार के दावों और वादों की पोल खोल रहे हैं। सरकार की अजब गजब नीतियों की वजह से सैकड़ों अभ्यर्थियों को भविष्य अंधेरे में पड़ गया है। पढ़े लिखे और जरूरी परीक्षा में योग्यता साबित करने के बावजूद खेती बाड़ी मजदूरी करने और दुकान चलाने को मजबूर ये अभ्यर्थी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी क्या गलती है जिससे उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इस सवाल का जवाब फिलहाल सरकार के पास तो नहीं है। लिहाजा दासूत्र ने पड़ताल की तो पता चला कि सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है। एक और जरूरी पहलू पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि सरकार ने पटवारियों की भर्ती 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से ही की। इसका सबूत है सरकार का ये नोटिफिकेशन, जिसमें चयनित पटवारियों का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया गया था। सबसे नीचे कुल पदों की संख्या लिखी है 6755। यानी सरकार ने यहाँ तो सभी पदों की तमाम जानकारी स्पष्ट कर दी और 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से पटवारियों को भर्ती दे दी। फिर चयनित शिक्षकों से क्या वैर? चयनित शिक्षकों को बार बार एक ही बहाना बताया जाता है कि ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए नियुक्ति नहीं दी जा रही। ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार खुद ही तय नहीं कर पा रही है कि वो क्या करना चाहती है। किसी भर्ती पर सरकार का दूसरा नियम लागू होता है तो किसी भर्ती पर दूसरा। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर सरकार कोर्ट के हर फैसले को हर भर्ती परीक्षा में लागू क्यों नहीं कर रही? यही वो यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब सरकार अब तक नहीं दे पाई है और इसी वजह से योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित होना पड़ रहा है और उनका भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। और वो बार बार सरकार से यही कह रहे हैं कि एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं।